नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं, दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछते हैं। और आज हम बात सरोकार की में बात करेंगे शराबबंदी को लेकर। बिहार में लगातार शराबबंदी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। आखिरकार क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में तो सुशासन का राज है और सुशासन का मतलब होता है कि लोगों को डर और भय के माहौल से बचाना। लेकिन लगता है बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं बची है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक अपने अलग ही अंदाज में है और बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति के आगे सरकार को जनता से क्या मतलब। सरकार को बनाने के लिए जोड़ तोड़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा राज्य में सुशासन लाने की तैयारी है। लेकिन लगता है पहले की सरकार में सुशासन का कार्यकाल कम था, जो अब सुशासन अपने चरम पर आने को तैयार है। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब राज्य में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था तो कहा जा रहा था कि राज्य में सुशासन है और राज्य में राम राज्य है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब से जान जाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में शराब बनाना, बेचना, रखना, पीना और पिलाना सब गैर कानूनी है। फिर भी जहरीली शराब पीकर जान जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब सारण में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से जान जाने की घटना हुई है। सारण जिले के मडोरा थाना अंतर्गत बोहालपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की जान चली गई है। हमारे पास तीन एडमिट हुए थे, एक रेफर गए हैं। हाँ, एक रेफर गए, सीरियस मरीज थे। हाँ, क्या नाम था? PMCH पटना में हम लोग रेफर किए हैं। उनका नाम था लाल बाबू। अभी 2 ब्रॉड डेट आए थे। हाँ। एक ब्रॉड हुआ था, एक हमारे पास गैस्ट्रिन आते ही एक्सपायर। तो सब केस अल्कोहलिक ही है। हाँ। अभी तक तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लक्षण में आँख का जो ये होना, एक जगह रहना, और इसका जो हिस्ट्री हम लोग लिए हैं उसके अनुसार तो बोल रहा है कि क्या ऐसा है। तो हम लोग जो है एम्बुलेंस भेज के वहाँ से और कोई संदेहजनक रहेगा उसको जितना जल्दी ले आने का व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो 2 मर गया, वो तो मरा हुआ ही आया था। मरने का कुछ कोशिश भी नहीं किया सकता, टाइम ही नहीं मिला। 1-2 मिनट के अंदर ये होगा, एक तो मरा हुआ ही आया था और दूसरा सीरियस है। तो उसी लिए सोच रहे हैं कि हम लोग इसको ट्रीटमेंट, जितना तक हमें BST देखने जा रहे हैं क्या ट्रीटमेंट चला है, और उसके बाद अगर नहीं संभव है तो पटना भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सरकारों को क्या फर्क पड़ता है? राज्य में अगर किसी की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाए तो क्या इनकी अपनी दुकान तो चलनी ही चाहिए। राजनीति की अपनी चाल होती है और वो उसी हिसाब से चाल चलती है। जहां उसका फायदा होता है वहां वो सियासत के लिए अपनी चाल को चलती है। लेकिन नीतीश कुमार जहरीली शराब कांड पर क्या कह रहे हैं? चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी के लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक-एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक-एक तरह की बात है। तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं, तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि ये सबके हित में है, इसको छोड़िएगा। और आप देख रहे हैं कि जो शराब पीता था, घर की कितनी स्थिति खराब थी। शराब पीना आम आदमी जो छोड़ा है, तब कितना बढ़िया है, घर में कितना अच्छा खाना होता है। अब जरा देख लीजिए सब्जी वगैरह कितना बिक रहा है, कितना अच्छा माहौल बढ़ता चला जा रहा है। तो देख ही रहे ना। तो 18 में एक सर्वे कराए थे कि कितने लोग छोड़े, मतलब 1,84,00,000 किसका 64 लाख हुआ था उस बार। इस बार भी हम कह दिए कि एक सर्वेक्षण और कर लेना चाहिए कि कितने लोगों ने छोड़ा। तो ये बात तो है, लेकिन आप जानते हैं कुछ भी काम आप करिएगा, कुछ आदमी, मनुष्य के कुछ लोगों का तो स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। हम लोग किसी के माने कि उनके अहित में कर रहे हैं, तो हित में न कर रहे हैं भाई। अब आप अपने राष्ट्रपिता की बात को नहीं सोचिएगा और काहे के लिए नहीं लीजिएगा दारू और अच्छा स्वस्थ रहिएगा।
सुना आपने नीतीश कुमार को कितनी मासूमियत के साथ जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार पहले चुभलाए, फिर मुस्कुराए और फिर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हुए कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। कितनी मासूमियत के साथ कह रहे हैं ना नीतीश बाबू, एक छोटा बच्चा भी शर्मा जाए नीतीश बाबू की मासूमियत पर। चलिए नीतीश जी के एक और रूप से मिलवाते हैं। नीतीश जी इससे पहले भी शराब को लेकर कह चुके हैं कि शराब पीने वाले लोग पापी हैं और वो इस देश के भी नहीं हैं। लेकिन छपरा शराब कांड को लेकर नीतीश बाबू इतिहास का पाठ पढ़ने लगे हैं और बापू की आजादी का इतिहास पढ़ने लगे हैं और कहने लगे कि जो बापू ने कहा था कि हम उसको घर घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर नीतीश जी शराब को लेकर घर घर तक जागरूकता फैला रहे हैं तो चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्यों आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही हैं? और ये पहला मामला नहीं है जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई हो। पहले भी लोगों की शराब पीने से मौत हो गई थी, लेकिन सरकार की लगातार विफलताओं के बाद भी सरकार है कि कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो बिहार के चपरा जिले के सारण में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार है कि कह रही है कि पियोगे तो मरोगे। जब राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देने लगे तो समाज में किस प्रकार का संदेश जाएगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। सारण में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सियासत जोरों पर होती है। शराब नीति पर नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े बयान देते हैं कि बिहार में कोई भी शराब नहीं पीता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुलेआम यहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है। बिहार के बक्सर, सारण और नालंदा में बैक टू बैक 36 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कोई भी जवाबदेही देने को तैयार नहीं होता है। कोई भी सामने नहीं आता कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार। और यहाँ पर नीतीश कुमार एक बयान देते हैं कि पियोगे तो मरोगे, जो शराब पीता है वो हिंदुस्तान का नहीं है। ये लगातार बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं। 2021 की बात करते हैं, पिछले एक साल में 173 लोगों की शराब पीने से मौत हो जाती है, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी सरकार जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होती है। कांग्रेस बोलती है कि शराब की कीमत को दोगुनी किया जाए और साथ ही यहाँ पर जो शराबबंदी की गई है उसे हटा दिया जाए। ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान सामने आता है। 2022 की बात करते हैं, बिहार के बक्सर, सारण और नालंदा में बैक टू बैक 36 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हर कोई यहाँ पर सियासत करने का काम करता है। बिहार में यदि शराबबंदी है तो शराब कहाँ से आती है, सबसे बड़ा सवाल। न्यूज वॉच इंडिया आज इसी सवाल को खोजने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ हमारे साथ नेता भी जुड़ेंगे, उनसे जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पिछले 20 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर लगातार शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। 20 दिनों पहले भी छपरा में 20 लोगों की मौत हो जाती है। सरकार इस पर क्या कुछ करती है, सरकार ने अभी तक 20 लोगों की मौत को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं, आज हम इसका भी जवाब खोजने का कोशिश करेंगे। और साथ ही आरजेडी के नेता लगातार यही बयानबाजी देते हैं कि शराबबंदी को वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार बनाने की बात आती है तो नेता गठबंधन कर लेते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील साई जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। सर, बिहार में लगातार शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की ये शराबबंदी है? देखिए, बिहार में निजाम बदला है, लेकिन निजाम के जो मुखिया हैं वो तो वही हैं जी। और समर्थन किसका मिला है? राष्ट्रीय जनता दल का, जिसके नेता का शराब के साथ जो है, शराब की बोतल के साथ उनकी फोटो वायरल होती है बिहार में, और वो इससे शराबबंदी का विरोध करते रहते हैं। तो अब जब से निजाम बदला है तब से देखिए, एक पत्रकार की हत्या हो जा रही है वहां जी। दिन दहाड़े, पटना में शोरूम लूट लिया जा रहा है, और शराब के वजह से, जहरीली शराब से, आपने देखिए समाचार ही चलाना पड़ा आपको कि जहरीली शराब से लोग मर गए जी। तो ये उस सरकार की एक प्रवृत्ति है जी। राजद की जो प्रवृत्ति रही है वो प्रवृत्ति फिर से चालू हो गई है। और मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा, ये अभी वानगी है, आगे बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन आपके रिपोर्टर वहां है, पता करा लीजिएगा,
कि कम से कम 40 से 50 जगहों पर भयानक फायरिंग हुई थी जी खुशी में। तो अब जिस तरह के लोग जो है वहां पर आए हैं सरकार में, जाति बिरादरी की राजनीति करने वाले लोग, कहाँ खुशी की लहर है, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में शामिल थी तब तक उसने इसका विरोध किया था और हमेशा विरोध करती रही। लेकिन नीतीश जी तो खैर अब वो बड़े नेता हैं, उनको क्या कहते हैं, आदतन मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे नहीं, लेकिन इस पर काबू नहीं कर पा जी। रहे। अश्विनी, आप भी इससे पहले आपने समर्थन दिया था नीतीश कुमार को, लेकिन जब भी लोगों की मौत हो रही थी, 2021 के आंकड़ों की बात करते हैं, 173 लोगों की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी बनती है ना सर, थोड़ी बहुत तो। उस समय का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उसका विरोध किया था जी। और शराबबंदी का, जहां पर शराबबंदी है उसका विरोध हम लोगों ने किया था, स्पष्ट उसका रिकॉर्ड निकलवा कर देख जी लीजिए। सर। और आज जरा 4 बयान सुना दीजिए कि राजद के किस नेता का बयान आया, कुछ जी। कोई कार्रवाई हुई उस पर? उस समय त्वरित कार्रवाई की गई थी और मुझे जहां तक याद है कि 8 या 10 लोग सस्पेंड किए गए थे तुरंत। जी जी सर, मुख्यमंत्री तो वही थे ना उस समय भी? हम तो समर्थन में थे जी। हमने तो अपना काम करना था जी सर, अगर लेकिन आज मुख्यमंत्री जी जहां गए हैं वो उनके हिसाब से काम करेंगे। जी, तो आपको लगता है सर मुख्यमंत्री तो, अगर आपके जब आपके साथ वो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने आपका समर्थन किया, तो साथ ही वो आपके कहने पर काम भी करते थे, आज वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात से सर सीधा सा मेरा आपसे सवाल है, गुजरात में करीब 40 लोगों की मौत हो जाती है शराब पीने से, बीजेपी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, मुझे पता था कि आप गुजरात तक जरूर जाएंगे। जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, गुजरात में जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन 2 जिलों के एसपी को हटा दिया गया वहां से जी। 2 डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया गया, 1 एसएचओ को सस्पेंड किया गया जी। 3 एसआई को सस्पेंड किया गया। जी। कुल मिला के 7 एसपी को छोड़ दीजिए तो 7 या 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है वहां। जी। और अभी भी एसआईटी गठित करके उसकी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाएगा और हटाया जाएगा। जी। एसआईटी की जांच हम करा रहे हैं। यहाँ बताइए एसआईटी कहाँ लगी है? जी सर, अश्विनी जी, मेरा आपसे ये भी सवाल रहने वाला है, यदि शराबबंदी है बिहार में तो वहां पर शराब कहां से आती है, क्योंकि इससे पहले भी आपने समर्थन दिया था सरकार को। देखिए, ये सवाल भी बेमानी है और इसका जवाब भी कुछ बेमानी होगा, क्योंकि अगर हम कुछ कह देंगे तो चीजें जो है वो नहीं बनती, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है। जी। वहां पर ये जो जहरीली शराब है वो कोई शराब आई नहीं होगी, जी। ये लोग बनाते हैं, लोकल में बनाते होंगे। जी। ये वहां के लोकल अधिकारियों की नाकामी है। कैसे शराब बन गई वहां? उसमें एथेनॉल और मिथेनॉल पता नहीं क्या क्या मिला के स्प्रिट पिलाते हैं लोग, वो जहरीली शराब हो जाती है। जी। और गांव के लोग सस्ते के चक्कर में वहां दौड़ते हैं। जी। वहां पर जो है वो पी लेते हैं, जो पीता है उसकी मौत हो जाती है। जी। तो ये तो रोक लगाने का काम वहां के सिस्टम का है। जी। और जहां का भी हो, अगर आपके मन में ये शंका चल रही हो कि गुजरात पर नहीं बोल रहा हूं, तो मैं गुजरात के लिए भी बात कर रहा हूं। जी। इसीलिए वहां पर लोगों को सस्पेंड किया गया तुरंत कि आप लोगों के रहते ये चीजें क्यों आई। जी। लेकिन यहां पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जी सर। सर, अगर हम बिहार के छपरा की बात करते हैं, यहाँ पर 20 दिनों पहले करीब 20 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं होती है। 20 दिन पहले तो आप ही की सरकार थी ना सर, वहां पे आपने समर्थन दिया हुआ था। देखिए, 20 दिन से सरकारों के उठापटक की योजनाएं चल रही थी। जी। और उस समय जो है एक तरह से हर व्यक्ति जो है शांत रहता है, मगर प्रशासन ने चौकन्ना रहना चाहिए। जी। प्रशासन अगर चौकन्ना रहता तो वो भी जो 20 लोगों की मौत थी वो भी नहीं हुई होती। और उस समय अगर मान लीजिए कि हो गया और आज दूसरा कांड हो गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए पिछले और आज के अधिकारियों को एक लाइन से उठाकर सस्पेंड कर देना आपके चाहिए। पास लौटूंगा, हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, सीधा सा सवाल है आपसे, बिहार में यदि शराबबंदी है तो लोगों की मौत क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल आज का। देखिए, शराबबंदी लागू है, लोगों की मौत हो रही है जी। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जी। कई सारे पुलिसकर्मी भी बर्खास्त भी हुए हैं, इसी के आरोप में जांच चल रही है। जी। और देखिए, जब तक
आम जनता, आम पब्लिक, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जो है इसके लिए एकजुट नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का जहाँ जहाँ शराबबंदी है वहाँ इस तरह की घटना घट रही है। तो एक हमारे पास जब सूचना आती है तो हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं, जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है। कई है, करीब मुझे अभी तक तो लग रहा है कि 1500 से ऊपर पुलिस कर्मी इसके आरोप में बर्खास्त हो चुके हैं। तो अब वहाँ उस गांव में अगर जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उनकी भी जरूरत है कि वो भी इस चीज को देखने के लिए यहाँ जाएं। तो हमारी तो प्रयास है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि शराबबंदी है, गलत बात है। जो आप जो आदमी खरीद रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो कोई मजदूर नहीं है, वो भी पढ़े लिखे अधिकतर लोग हैं। तो जब पढ़े लोगों लिखे लोगों से ये अपेक्षा हो कि वो जहरीली शराब पीकर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, अब बहुत हद तक जिसके बारे में कहा जाता था कि गरीब मजदूर काम करने वाले, उनकी संख्या तो बहुत ही कम हो गई है। अब इस विषय पर हम पूरी तरह से सचेत हैं और जितने भी घटना हुए हैं उस घटना में जो उसके किंगपिन रहते हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जिस पुलिस कर्मी की भागता पाई गई है उनकी भी बर्खास्तगी हुई है, उनका भी निलंबन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठे हुए हैं, ये गलत बात है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि इतने होने के बावजूद भी इस तरह के जहरीली शराब कहीं बन रही है और खास करके जो लोग इसको खरीद रहे हैं ये जानते हुए भी गांव के सरपंच, मुखिया, जनप्रतिनिधि ये जान रहे हैं कि उनके यहाँ बन रहा है, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रशासन को सूचना नहीं देते हैं। अब एक थाना के अंदर लगभग 500, 400, 300 गांवें रहते हैं। अब गांव के जनप्रतिनिधियों का भी नैतिक कर्तव्य होता है, हम सीधे सरकार और पुलिस को दोषी ठहरा दें, ये कहीं से उचित नहीं होगा। एक बात कही मनोज जी, आपने अभी यहाँ पे एक बात कही कि जो अपोजिशन है वो भी इसका समर्थन करना चाहिए। बिहार में आज महागठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन की सरकार का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस यही बयानबाजी देती है कि जो शराबबंदी है इसे वापस लिया जाए। आपके और भी जो सहयोगी दल है वो भी लगातार यही बयानबाजी देते हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप वो अपोजिशन के दल मान जाएंगे क्या आपके लिए? देखिए, ऑपोजिशन के लोग हैं या सहयोगी दल हैं, एक आध लोग ये कहते हैं, लोग ये नहीं कहते हैं कि शराबबंदी हो। और सबसे पहला हमारा समझौता है कि शराबबंदी पर हम किसी तरह का समझौता किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। और ये समझौता, ये शराबबंदी जो लागू हुआ था वो 2015 में ही लागू हुआ था और इन्हीं 2016 में लागू हुई थी। और जिनके साथ अभी हम सरकार बनाए हैं उनके समर्थन से ही ये लागू हुआ था। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ से कुछ बोल देते हैं, ऐसा बात नहीं है। और किसी भी हालत में शराबबंदी समाप्त करने की कोई अभी योजना सरकार के पास नहीं है। जी अश्विनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने जो अभी सवाल पूछा उसका जवाब मनोज जी ने दिया कि लगभग 1500 जो है लोग सस्पेंड किए गए और गिरफ्तार किए गए। तो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में इनके साथ थी तो कार्यवाहियां होती थी, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव ने कदम कदम पर शराबबंदी का विरोध किया। कदम कदम पर एक माननीय, मुझे याद आता है, ट्वीट किया था तेजस्वी जी ने, कहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि जो शराब पीता है वो देशद्रोही है। उसका विरोध किया उन्होंने। तो उसके बाद भी शराबबंदी का कि बिहार में शराबबंदी हमेशा फेल है, हमेशा कहते रहे यहाँ पर शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि दोनों लोग मिलकर अब सरकार चला रहे हैं, क्या कार्यवाही करते हैं। और अभी मनोज जी जो कह रहे थे कार्यवाही हुई है, इस पर कोई भी बेहतर कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ, 2-4 दिन में हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है, खाली कोई कार्यवाही किसी भी प्रशासनिक अमले पर नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शराबबंदी चलिए अच्छी बात है, मगर उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं जिनकी शराब की बोतल के साथ फोटो जो है वायरल होती है और वीडियो वायरल होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी पर दोनों लोगों में, डिप्टी सीएम और सीएम साहब में कैसी एकता होती है या नहीं होती है। जी मनोज जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब ये आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है और आप तो कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। देखिए, तो इन्हें नहीं जानकारी है। 2 पुलिस अधिकारी इसमें निलंबित किए गए हैं। FIR दर्ज हुआ है। जिनके यहाँ ये बन रहा था, लोगों ने बताने का काम नहीं किया। उसकी जानकारी लेकर प्रशासन को, DM को निर्देश दिया गया है कि आप तुरंत उसकी गिरफ्तारी का, उसकी जानकारी लेके जो लोग भी इसमें निर्देश दिया गया है। जी अश्विनी जी बोलिए आप। नहीं, मैं सुन रहा था मनोज जी की बात। मैंने सिर्फ इतना कहा जी कि अभी निर्देश दिया गया है। जी सर, मनोज जी कंप्लीट करिए आप अपनी बात को। देखिए, 2 अधिकारी को निलंबित किया गया और तो निर्देश नहीं दिया जाएगा तो जाके गोली मार दिया जाएगा क्या? जी आश्चर्य वाली बात है। पहले जो लोग बीमार पड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति खराब है, उनकी इलाज की व्यवस्था न कराए तो जाकर पहले शूट वारंट कर दे क्या? हमेशा से भी हुआ, इससे पहले भी वो हमारे साथ में थे तो उस समय क्या जहरीली शराब से लोग नहीं मरते थे क्या? उसी दिन कोई कार्रवाई क्या हो जाती है? सब चीज का एक कार्रवाई का ये होता है और कार्रवाई चल रही है। किसी भी पहले भी हुई है। 2017 में हम इनके साथ आए हैं। 2016 से 17 के बीच में जब राजद की सरकार थी, उस समय भी कई पुलिसकर्मी के ऊपर गाज गिरी है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो ऐसा ये चीज नहीं है। और ये जो है कि इनके साथ बोतल का छाल छिलकता है, ये छिलकता है। इनके विधान परिषद का भी शराब के बारे में इनका निकला हुआ था। मनोज जी, बिहार के छपरा में 20 लोगों की मौत हो जाती है शराब पीने से। अभी तक वहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई की गई है? एकदम कार्रवाई की गई है। जिन लोगों की मौत हुई है वो FIR दर्ज करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सर, कितने अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया है? सर के हैं उनको निलंबित कर दिया गया है जी। और जो बचे हुए हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। उनके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है जी। और जब ये जान रहे हैं कि ये शराब पीना गलत है। मनोज जी, एक सवाल। तेजस्वी यादव घूम घूम कर कहते थे कि नीतीश जी जो है शराब माफिया हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये सब चल रहा है? तेजस्वी जी घूम घूम कर कहते थे, बहुत रिकॉर्ड मौजूद है सब जगह। नहीं तो जब तेजस्वी जी कहते थे और जब आप इनके साथ थे तो उस समय क्यों नहीं आप बोलते थे कि आप शराब माफिया हैं? विपक्ष मैंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नेतृत्व में चल रहा है? नहीं, विपक्ष का काम हो उनके नेतृत्व में चल रहा है तो उसमें तो भाजपा भी शामिल थी। उनके नेतृत्व में चल रहा था मुखिया तो वही थे ना, शामिल थी क्या? मुखिया को कह रहे थे भाई, उन्होंने तो नाम लेकर कहा। उन्होंने तो भाजपा को नहीं कहा कि भाजपा जो है शराब बिकवा रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी शराब माफिया है। नहीं कहा उन्होंने। नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा नहीं थी काम करते हुए क्या? सब लोग क्या कटिहार में लोग नहीं मरे थे? तो क्या तारकिशोर जी कर रहे थे क्या? सर, नाम तो उन्होंने मुख्यमंत्री का लिया था ना सर। राजीव प्रताप रूडी जी कर रहे थे क्या? मनोज जी, नाम तो उन्होंने मुख्यमंत्री का लिया था। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में जब आइएगा तो आप आइएगा तो धरना पर बैठिएगा, तो प्रदर्शन कीजिएगा। आप कुछ बोल सकते हैं। आज आपको बहुत सारा बात आपको याद आने लगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति नहीं बनाए तो इसीलिए हो गया। जिस समय यहाँ थे उस समय सुशील मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो ये सब चीज चलता है। विपक्ष में जब आप आ जाते हैं सत्ता पक्ष से, तो विपक्ष में आने के बाद इसी तरह की भाषणबाजी चलती है। इसीलिए ये सब चीजों से कहीं कोई झुकाव नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, जो लोगों ने भी ये काम किया है, चाहे वो किसी तरह, क्या हमारे दल के भी कुछ लोग इसमें थे तो उनको गिरफ्तार करके नहीं भेजा गया क्या? भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार करके नहीं भेजा गया। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के भी कुछ लोग इसमें संलग्न पाए गए तो उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया क्या? तो कानून अपना काम करेगा
और इसमें जो लोग भी संलग्नित होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से भी हम विनम्र निवेदन करेंगे कि जब ये आप जान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, तो ये इस तरह के गांव घर में अगर कहीं शराब बन रही हो तो आप सीधे पुलिस को सूचना दें। पुलिस को सूचना आया तब न कई हजार भटिया तोड़ी गई, कई हजार लोगों के ऊपर फाइन हुआ, लोग गिरफ्तार हुए। आप ही जब साथ थे तभी न हुआ था जी। मनोज जी, बीजेपी तो कहती है कि उनके तो कुछ समय तो आप दीजिए, तब ना आप देखिएगा कि तेजस्वी जी क्या करते हैं, दारू खुलवाते हैं कि दारू चलवाते हैं। आज आप आए हैं, अभी मंत्रिमंडल का भी नहीं हुआ है और आप लगे शुरू कर दिए आरोप लगाने के लिए। कैसे नहीं आपको पता है कि एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है? उस पर आरोप तो लगाना ही पड़ेगा ना, निजाम बदला है तो आरोप तो लगाना पड़ेगा। मनोज जी, अपोजिशन का काम ही आरोप लगाना होता है। तो मैं वही तो सर मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो जहाँ हमारी गलती है हम उसको बेबाक स्वीकार कर रहे हैं जी। हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन जो लोग अभी जिंदा सीएम शराब माफिया है, मनोज जी ने स्वीकार कर लिया, बचाने का काम किया जा रहा है जी। ऐसा थोड़ा है कि उनको बचाने का काम नहीं किया जा रहा है, छोड़ दिया गया है मरने के लिए। जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना चाहिए ना, उनको क्या। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे, अभी मैंने सुना है मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इसी चैनल पर बैठ के मैंने सुना है, अरे पियोगे तो मरोगे। एक मुख्यमंत्री को इतना गैर जिम्मेदाराना बात बोला, ये बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, ये कौन गलत बोला कि जहरीली शराब पियोगे या कोई चीज पियोगे तो मरोगे? सर, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार ने कोई कानून को पास किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस कानून का पालन किया जाए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सर, कितने लोगों को आज तक नकली शराब बेचने के आरोप में सजा हुआ है? इनको जानकारी, इन्हीं के राज में थे तो कोई लोगों को हुआ है तो बता देना। 1700 लोगों को सजा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। इतनी संवेदनहीन बात पर बैठा हुआ व्यक्ति को कहना चाहिए कि आप शराब पियो, हम बचाने का काम करेंगे। तुम बीमार पड़ोगे, ऐसा नहीं, उनको कहना चाहिए था कि हम प्रशासन को मुस्तैद कर रहे हैं कि शराब ही ना बने, शराब ना बने। सुनील जी, ये बात तो आज नहीं, जब भाजपा के साथ भी थे मुख्यमंत्री जी तो उस समय भी 3-4 महीना पहले बयान उन्होंने दिया था कि जो शराब पियोगे, जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे। तो 3-4 महीना पहले दिया था तो भाजपा के किसी नेता के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला जी। और लोगों ने उस समय जनार्दन सिंगरीवाल और आपके नितिन नवीन जी और आपके तारकिशोर जी ने कहा कि शराब पीने से, शराबबंदी में शराब पिएंगे गलत तो मौत होगी। तो ये भुला गए क्या? ना, ये तो देखिए ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा था, तारकिशोर जी ने नहीं कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आज कह रहे थे, ये मैंने जरूर सुना। मैंने आज नहीं कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले भी उन्होंने तो इसका मतलब कि वो हमेशा संवेदनहीन रहे हैं। संवेदनहीन क्या, वो क्या बोलेंगे कि आप दारू आप मान रहे हैं ना इस चीज को? नहीं, दारू पी लो ये कहेंगे तब वो संवेदनशील हो जाएंगे। मनोज जी, हर प्रदेश में एक मद्य प्रसार विभाग होता है, एक मद्य निषेध विभाग होता है। तो आपके यहाँ मद्य प्रसार अगर बंद कर दिया गया तो मद्य निषेध तो चालू है। तो ये तो आपके साथ उसको मजबूत करने की बात करनी चाहिए ना। आप जब 2 बरस थे तो क्या था? आप जब 2 बरस साथ में मजा लूट रहे थे सत्ता का, हम थे तो आपने कहा 1500 लोग गिरफ्तार हुए, और आज जो है 2 लोग भी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। आप बताइए, अंतर इतना ही तो है। गिरफ्तार हो गए जिस दिन हुआ, उसी दिन गिरफ्तार हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए मनोज जी? नहीं, जिस दिन घटना घटी प्रकाश में आया उसी दिन गिरफ्तारी हो गए। तो आपको जानकारी नहीं है? 5 आदमी आज गिरफ्तार हुए हैं, अभी उसको पुलिस पूछताछ कर रही है जी। अब उसकी सच्चाई सामने आएगी तब न गिरफ्तार करके जेल भेज देगी जी। तो सर, आपको नहीं लगता कि 20 लोगों की मौत हो जाती है, इनके लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए? 7 लोगों की मौत हो जाती है, इनके लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए? साल 2021 में 173 लोगों की मौत हो जाती है, इसके लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए? नेता, राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं सर। इससे पहले बीजेपी आपके साथ
सरकार में थी, लेकिन बीजेपी तो यही कहती है ना कि उनके राज्य में कानूनी कार्रवाई हुई, जो भी आरोपी था उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अरे भाई, तो ये कौन राज आ गया? अभी 2 दिन तक अभी हुआ ही है। अभी तो 2 दिन के भीतर ही तो परसों ही तो ओथ हुआ है। सर, वहां पर कानून का राज क्या है? वहां पर खुलेआम एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, आखिरकार क्यों सर? नहीं, पत्रकार की हत्या हुई। अभी तो भी एक दानापुर में पत्रकार की हत्या हुई थी जी। क्या कुछ कार्रवाई की गई सर वहां पर? की हत्या हुई थी। हम लोगों ने उसको हमारी पुलिस ने उस पर गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये संज्ञान में आया, उस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द जो दोषी होंगे ये सब फिर सच्चाई सामने आवेगी जी। ऐसा थोड़े है कि पत्रकार की हत्या हो जाएगी और आम जनता की हत्या हो जाएगी तो दूर दृष्टि से है, सभी के लिए बराबर है। और एक भी घटना आज तक ऐसा भी नहीं है कि जो घटना घटी है उसका हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। जंगल राज रिटर्न हो गया है, इसको मान लिया जाए। आरजेडी जंगल राज लेकर बिहार में 2 दिन में जंगल राज हो गया। आ गया। अभी तो ये मैंने कहा अभी कि ये शुरुआत है। धोया हुआ रहेगा, गंगा जल से धोया हुआ पवित्र रहेगा। उस समय पवित्र राज था। आपके राज में जहरीली शराब पी के लोग नहीं मरे थे क्या? आपके राज में आने वाले दिनों में क्या क्या होता है जी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार लोगों की मौत हो जाती है, पियोगे तो मरोगे, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कही जाती है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, अगर प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके का बयान देगा तो कहीं ना कहीं जनता पर क्या कुछ असर पड़ेगा? अगर खुलेआम यहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिहार में खुलेआम एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। एक साधु की हत्या हो जाती है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आज हमने इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते रहे। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।